नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। काबिल सादित ना मौजूद सामने अज दे दरसे तसव्वुफ दे अंदर इस गल का जिक्र करांगे कि जिन्होंने भी पैगाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूजियां तक पहुँचाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहदे वास्ते दुआ की है कि अल्लाह उन्हें चेहरिਆਂ रौनक और ताजगी बख्शे। किताबुल लम्हा के अंदर हदीस पाक लिखी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानहू उन्होंने चेहरिਆਂ रौनक और ताजगी बख्शे जेड़े मेरे को सुन के दूसरों तक पहुँचाउण। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सोने ने अपना पैगाम दे के भेजे कुरान पाक की सूरत च कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा पैगाम है दूजियां तक पहुँचा दो ताकि इस अमल करके अपना मकसद हयात हासिल कर लें। इसे दुनिया दिल दे आने दिल दी अखा ना मेरा दीदार हासिल करने सारा प्रोग्राम सोने रब ने कुरान च दस दिता और तरीका भी दस दिता। वब्तगुल अहल वसीला व जाहिदू फी सबीलिल्लाह लअल्लकुम तुफलिहून वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहा। सुन रब फरमाउंदा कुरान च सूरह काफ दी 110वीं आयत च जिहड़ा मेरा दीदार करना चाहंदे उन्हें चाहिए कि साले अमल करे यानी कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे। अल्लाह ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया मेरी तरफों पहुँचा दियो अगर चाहे एक आयत ही हो क्यों ना होवे। और ये पैगाम आखिरी पैगाम होना अल्लाह का कोई पैगाम नहीं होना। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इमाम इकबाल ने फरमाया कल्ब में सोच नहीं रूह में एहसास नहीं कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शैतान और मुनाफिक इसे वास्ते इंसान को कुरान तरफ नहीं जान देंगे सच्चे अल्लाह वाले तरफ नहीं जान दे। सच्चे अल्लाह वाले की जिंदगी का मंशूर हयात दस्तूर हयात निज़ाम हयात सिर्फ कुरान और सुन्नत होंदा और हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात के नाल रहिंदे रहे। काफर मुनाफिकां गुमराह फिरकियां टोलियां दो नंबर गैर शराफ अफलातूनी तिजारी बाबियां तो नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी अस्कालां तो दूर रहिंदे ने बनाए प्रोग्रामां तो भी दूर रहिंदे आ और इन्हां मंशूरां दफन कर दिंदे शैतानी जिन्ने भी आ और इन्हां तो इन्ने बेरगबत हो जाते हैं कोशिश भी करने का ख्याल नहीं आता। सिर्फ कुरान और सुन्नत की रोशनी सारी जिंदगी सारी बात नहीं गुजारते हैं ताकि दीदे मौला की नेमत इस दुनिया च हासिल हो जाए। तो सच्चा हमेशा अपने फैसले अपने मामलात तमाम रहनुमाइयाँ कुरान और सुन्नत तो लेंदे हैं और कदे भी शैतानी प्रोग्रामों के पिछे नहीं लगते खुद अपने नफ्से उमारा के पिछे भी नहीं लगते। ये बहुत बड़ा शैतान है इंसान के अंदर। हजूर शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे हैं कि कामयाब लोग जिहड़े आ वो अपने फैसलों के नाल दुनिया बदल देंदे ने। कमज़ोर लोग दुनिया डरना अपने फैसले बदल देंदे आ। तो हजूर शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह मज़ीद फरमाउंदे कि अल्लाह जल्ला शान ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अलावा किसी की भी अन्नी तकलीद की इजाज़त नहीं देती चाहे वह कितना ही बड़ा मुफस्सर और मुहद्दिस क्यों ना हो क्योंकि उन्होंने को खुदा दा मकान है लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी को कोई भी मकान नहीं। तो हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह फरमाते जिहड़ा अपने आप को जान लैंदा है पहचान लैंदा है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचान लैंदा है। क्योंकि जो इंसान अपने आप को पहचानता तो चीज़ हकीकत मुनकशिफ होंदी है कि मैं नूरे मुस्तफ़ा नूरे हकीकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सी ज़हूर है और नूरे हकीकत मोहम्मदी अल्लाह का नूर है। तो इन्हें पता लगता कि मेरी हकीकत जी अल्लाह की ज़ात है तो अल्लाह पाक अपनी बारगाह तक रसाई चाहते हैं मेरी। कुरान सारा प्रोग्राम दसिया अल्लाह ने तो फिर राय मौला का मुसाफिर बन जाता। तो आप हजूर शेख मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मंजिल सारिਆਂ ਦੀ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है
इश्क गम आजमाइश सब सफर का हिस्सा ने। इंसान की मंजिल खुद सोने रब ने कुरान दस्या वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, ऐ इंसानों तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। अल्लाह तक पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल करनी आ। लेकिन याद रखो कि जो असरा चलता सुने रब ने कुरान च दस्या कि मैं उसकी आजमाइश जरूर करना। झूठा भज जाते आ, सच्चे खलो रहिंदे आ। जिन्हें कड़ियां उत्ते बुला के रोजे अल्लाह खलोणगे नहीं, भज जाएंगे, क्योंकि मतलब प्रस्त होंगे जब तक मतलब है। तो बल्ले बल्ले जो मतलब नहीं फिर तू कौन नहीं तो मैं कौन, जो मतलब निकले अखां चक के इत्थों चक के इत्थे रख लेंदे आ। लेकिन सच्चे जेड़े आ वो जिन्नियां मर्जी तकलीफां मुसीबत आउण कदे राहे मौला तो नहीं हटदे, अपने रब तक पहुँच के ही साह लेंदे आ। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए अज दी दस्या तसव्वुर का मुख्तसर खुलासा यह है कि सानूं चाहिए जो पैगाम साढ़े तक पहुँचे है, जिहदे बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह सुन का पैगाम लैके आए ने। साढ़े प्यारे नबी ने भी अल्लाह का पैगाम कुरान पाक की सूरत साढ़े को भेजता और अमलन करके दिखाया। इस वास्ते जेड़ा भी, क्योंकि हदीस मुबारक सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की अमली तफसीर है, तो जेड़ा शख्स भी कुरान सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करता है, जमा अहले सुन्नत के नाल रहंदा, पीर पेशवा को नूरी कनैक्शन हासिल करके खूब रियाज तो मुजाहिदा करता है, इसरा सब तो अलग हो गए। जिमें कलंदर लाहौर इकबाल फरमाते हैं आशिकी में रस्म अलग, सबसे बैठना, बुतखाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। तो बबुल्ले शाह फरमाते चल बोलिया उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे, ना कोई सानू माने। सच्चे अल्लाह वाले इन्हां गल्लां तो बेनियाज होंदे आ। क्यों? वो तो खुद अल्लाह रसूल नूं पीरो पेशवा नूं मनाउण दे चक्कर च रहिंदे आ। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारदे, सिर्फ तो बड़ा तक मर्जी मौला, इरादा इलाही, फेल इलाही, तकदीर मौला बन जाते हैं। अपने दूजिया के मामलात में अल्लाह सुन के सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करते हैं। मुर्दा बन के पीरो पेशवा दे गए, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गए, अल्लाह सुन के हाजिर रहते हैं और कलबन ज़ाते मौला डुबे रहते, खुदा मस्त रहते हैं। जिन्होंने बारे कलंदर लाहौर इकबाल ने फरमाया कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी, घर मेरा दिल्ली ना सफाना समरकंद, क्योंकि अकल चो निकल जाते इश्क नगर के बासी होंगे ने लोग, तो सब कुछ अपने माशूक से कुर्बान कर देंगे। तो सच्चे अल्लाह वाले सच्चे आशिक सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारते हैं, कदे दुनिया तलब च नहीं जाते। जो कुछ अल्लाह पाक फतूहत देंगे सब नूं ज़ायदार जरूरत अल्लाह राज खर्च कर देंगे ने। अल्लाह के प्यारे हबीब ने इस वास्ते फरमाया कि जो पैगाम तुहाडे तक पहुँचाया तुसीं अगे पहुँचा दे हो, और फिर जो पैगाम पहुँचाएगा आप दुआ की वो वास्ते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो चेहरे नूं रौनक और ताजगी बख्शे, ये नूरानी कर दे। चेहरा नूरानी उदों हो जो अंदर नूरानी होगा, यानी आप दुआएं दे रहे कि तो अंदर सारा नूरानी हो जाए, ताकि रूह जिसम चो निकल के बातों से परवाज कर दे, हाँ अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे, हजूरी खुदा च पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल करे। इस वास्ते आपने दुआ दी है कि जिन्हें मेरा इस पैगाम को दूजिया तक पहुँचाया, तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के इस पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दे, और अल्लाह के इस पैगाम को दुनिया तक पहुँचाने वास्ते सिर तड़दी बाजी ला दे, तमाम वसाइल सर्फ कर दे, तमाम अपने औकात इस राह ला दे, क्योंकि दुनिया तो फिर आना कोई नहीं, तो आने वाले वक्त का एतबार कोई नहीं, गुजरा वक्त आना नहीं, तो मौजूदा सा लम्हा कीमती है, तेरी कदर करिए। अज मौका है, साड़ी बेहतरी ये ही है। हाँ जी, किस वक्त तो फायदा हासिल करिए, वरना कल क़यामत को पछताना पैना। तो सच्चे अल्लाह वाले चूँकि सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च खुदा मस्ती च गुजारते हैं, इसलिए कि उन्हें रात समझ जाता है, इस बार दुनिया इकट्ठी नहीं करते। कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल बड़ी सोहनी गल फरमाते, कलंदर इकबाल फरमाते ने कि मज़ा तो तब है खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, वो बंदा जिन्हें मेरे इश्क में मेरे वास्ते सब कुछ छड़ता, सब कुछ कुर्बान करता। तो सच्चे अल्लाह वाले जड़े आ वो सारी जिंदगी खुदा मस्ती च गुजारते हैं। इस वास्ते कलंदर लाहौर इकबाल फरमाते है आशिकी में रस्म अलग, सबसे बैठना, बहुत खाना भी, हरम भी, कलीसा भी छोड़ दे। जब तक इंसान मास अल्लाह तो नहीं निकलता, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों तो अलग नहीं होंदा।
ਖਲਕੀ ਅਸਬਾਬੋ ਰਵਾ ਅਰਬਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਾਫਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਬਾਦ ਤੋਂ ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिद मस्कीन बेसहारा इंसान साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सुने साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाए। अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़मा दर्द कुबरा अता फरमाए। साडियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां मौला सुने माफ़ फरमाए। अपने बूहे तो तक्का न दई, अपना ही बना रखें, कल्बन फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद ही रखें। साढ़े वास्ते मौला सुने तू काफ़ी है। ते दुनिया में देखिया सब बेवफाया दगाबाज खुद गर्जा मतलब परस्त है। अल्लाह बस बाकी सब हवस है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।